बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। शायद तामीर और तरक्की का सफ़र अब अमली तौर पर शुरू हो गया है, शायद क्या ये कहना है वफाकी हुकूमत का। तो दूसरी जानब 27वीं अमेंडमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का सामना है इस मौजूदा वफाकी हुकूमत को। अब तो 28वीं तरमीम भी आनी है, अब तो 29वीं तरमीम भी आनी है। कुछ मौसूफ का कहना है कि कुछ जो बचा हुआ काम है वो भी होगा। इस लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों का किस्सा ख़त्म, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ सर। तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक बहुत ग्रैंड अपोजिशन ही कहें उसको, कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महमूद खान अचकज़ई और दीगर का कहना है कि अब हुकूमत की हम मामलात में रुकावट डालेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हम इजलास नहीं चलने देंगे, हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब आगे होने क्या जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले सर मैं तारुफ करूँगा, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट मंजूर हुसैन साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। MQM पाकिस्तान से नौजवान रहनुमा फैसल मिर्ज़ा साहब आ चुके हैं, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। क्योंकि एक साहब ऐसे हैं पाकिस्तान की सियासत में जिनका नाम है सेनेटर फैसल वाडा, और उनको बहुत पहले से सब कुछ नज़र आ जाता है। जब ये तरमीम आई नहीं थी तो उन्होंने कहा था आ भी जाएगी, पास भी हो जाएगी, और गालबन अब सेनेट में सुबह पेश की जा रही है। मामलात वैसे ही हो रहे हैं। अब फैसल वाडा साहब क्या कह रहे थे कल हमारे नदीम साहब के शो में, सुनवाए प्रोड्यूसर साहब तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुनवाए फैसल साहब क्या कह रहे थे, क्या होने जा रहे थे? नवंबर के महीने में सर्दियां हैं, जैकेट्स निकल आई हैं। आपके वहाँ बड़ी जबरदस्त किस्म की वो मकई मिलती है ऑपोजिशन के लिए। आज बर्फबारी शुरू हो गया, आज पहला आगाज हो गया, तो मुझे लगता है कि गोलाबारी, अब गोलाबारी शुरू होने हम इसको बर्फ में कराची वाले गोलाबारी कहते हैं। हम तो देखते नहीं ना कराची के अंदर। गोलाबारी का शिकार कौन होगा सर? क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल जब ओले पड़ते हैं ना, वो गोलाबारी की तरह ही पड़ते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं। तो इस्लामाबाद में वो वाले ओले पड़ने वाले हैं दोबारा, जिससे गाड़ियां टूट सकती हैं। मैं तो समझा कि ओले पड़ चुके हैं, अब तो सिर्फ समेटने की बारी आ रही है। नहीं सर, अभी और एक फेज आने वाला है। एक स्पेल होता है ना, वो चलता है, आज आया 2 दिन बाद वो दोबारा स्पेल जिसकी आप निशानदेही करें 25 नवंबर की, उसमें ओलों के साथ इतने फटेंगे सर कि आप सोच नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम ना हो कि एक प्रेसिडेंट, एक पार्टी, जैसे मेरा बहुत सा ताल्लुक था मजहबी तरीके लब्बैक, उसको बैन कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और पार्टी इस तरह की बैन। अगर 26 नवंबर को PTI इस्लामाबाद आई तो वो भी TLP की तरह बैन कर दी जाएगी। देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज क्या, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक जबान में बात नहीं करूंगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपने मुस्बत पॉलिटिक्स करनी है, आपने KPK के लोगों की खिदमत करनी है, या 13 साल में आपने वहां ये बताना है यहाँ कोई चोरी। सर सुना कि फैसल वाडा कह रहे थे कि नवंबर आ चुका है, और पिछले साल नवंबर में क्या हुआ था PTI वालों के साथ। एडवोकेट मंजूर हुसैन साहब मौजूद है। सर एडवोकेट साहब, याद होगा कि आपके साथ 25-26 नवंबर को क्या हुआ था। दिन में तारे नज़र आ गए थे आप लोगों को, और अभी फैसल वाडा कह रहे हैं कि जैकेटें भी लेकर आइएगा। तहरीक लब्बैक का भी उन्होंने हवाला दिया कि एक का हशर देख चुके हैं। तो अब सुकून है या फिर जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। ऐसी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। हमारा रहनुमा ऑलरेडी इतने सालों से अंदर पड़ा हुआ है, और इतने मुकदमे। नहीं तो मासूम मरवाए ना पहले आप लोगों ने, फिर मरवाना है इसका मतलब? नहीं, मरवाने की बात नहीं है। मुल्क के लिए निकलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं और मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारा जो रहनुमा है, जो हमारा लीडर आप है, लोग मासूमों को आगे करते हैं, और वो जो जैसे वो गंडापुर साहब थे, वो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। जनाब गंडापुर की अपनी जगह, मगर हमारा जो लीडर है, जो बानी है, वो अंदर पड़ा। इससे बढ़ के क्या और अंदर रखना है? कितने लोगों को रखना है? हमारा देखें कि कुरैशी साहब अंदर हैं, हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सारे अंदर है। हम नीचे से नहीं कि नीचे को आगे कर दिए और हम बाहर मुल्क दौड़ जाए, हम उनकी तरह नहीं है। अच्छा, हम यही मुल्क में ही खान को छोड़ के भागेंगे नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये मैं के इमरान में मारा जाऊंगा, मतलब उस रविश पर आप लोग चल पड़े हैं। ये धमकियां तो काफी टाइम से मिलती आ रही हैं, मिलती भी रहेंगी। हमें उससे डर कोई नहीं है। आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का CM और इतने इख्तियारात, और कल सोहेल हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जो जर्नल हैं ये ऐसे, ये क्या लैंग्वेज है? ऐसे आदमी को आप लोगों ने CM बना दिया। तो इससे अच्छा तो वो गंडापुर था। हम खामखा उस पर तनकीद करते नहीं। आप क्या कहते हैं कि गलत को गलत ना कहा जाए?
कहना चाहिए कि नहीं? फिर आप बता दें कि आप वकील वकला भी 2007 मैं बताऊंगा तो फिर आप बुरा ना मान जाए ना। तो फिर वो उस वक्त के जो जनरल थे वो कौम के बाप थे। नहीं जी नहीं, मैं कहूंगा कि तो फिर वो हम तो मैं पार्टी के साथ भी हूं और मैं उससे हट के वकील भी हूं। तो फिर उस वक्त जब आप लोगों का नैरेटिव था, या तो उस पर माजरत करें कि हम लोग उस वक्त गलत थे। जी, उस वक्त भी जो हम थे, हम तो नैरेटिव को मादत करते हैं। अभी मैं पहले भी कहा था, मगर अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो उस वक्त हमारा ये हाल नहीं था कि इतना हम नीचे लग जाएं, हम इतना सर इससे ज्यादा थे, शायद इससे ज्यादा थे। आप तो कौम को ये बताते थे कि आप लोग रिस्पेक्ट करें, ये बाप की तरह है। नहीं, ये लोग कम से कम ये भी नहीं कहते, इतना भी नहीं हम कहते थे। और इतनी भी अमेंडमेंट हम नहीं कर रहे थे कि हम उनको ताहयात कर दें कि जी ये फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात ये रहेगा। बाजवा को आप ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे। सही दे रहे थे, ये तो एक बातें हैं ना। दी तो नहीं ना, ये तो सामने वालों ने, ये तो उन्होंने आपका कंधा निकाल दिया। नहीं उन्होंने बोला चले जी, ऐसे नहीं। अगर आप बताएं कि किसी को कोई भी चले। वैसे फैसल वाडा अभी कह रहे हैं कि मत आना है, क्या जाने की तैयारी है? हर दफा जब हमारा जाने का प्रोग्राम या कोई भी कायद हमें जो हमारे रहनुमा हैं वो कहते हैं कि जाना है, हमने खड़े होना है मुल्क के लिए। अभी हो क्या रहा है, 27वीं तरमीम देख लें आप, उसके बाद 28वीं है, 29वीं आ रही है। 27वीं में किया क्या है? दुनिया में देखो कि पावर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे मुल्क में पावर जो है ये अपने पास एक यानी कि ऊपर की 3-4 सीटों में लाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो पहले भी कहता हूं कि अगर पावर अपने पास ही लाने हैं तो फिर ये वजीर आजम है, ये सदर है, इनके ओहदे खत्म कर चले आते बढ़ाते। फैसल भाई ये क्या हो रहा है? ये तो फैसल वाडा हमारे सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, वो कह रहे हैं कि मत आना, वरना वो एक तहरीक लब्बे का हशर आप देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही होगा। और अपोजिशन क्योंकि पीटीआई की जो एक मोब था, सारा मामला आपने देखा, उनका लॉन्ग मार्च और सारी चीज़ों की गिरफ्तारी से पहले, और ये 4 साल हो गए जब से ये अदम उनको पहली दफ़ा अदम एतमाद के बाद किसी वजह को भेजा गया जिसमें इमरान खान को भेजा गया ना। अच्छा, ये जो भी बात कर रहे थे कि फौज के बाप, बिल्कुल इन्होंने बताया, और इनकी भी प्लानिंग 2035 तक थी और पीटीआई वालों बिल्कुल थी, है ना? ये सदारती निजाम भी ला रहे थे, साहब होंगे और ये सारी चीजें होंगी। और इन्होंने फौज के अंदर भी बगावत, शरिया बिल्कुल तमाम चीजें की आर्मी इसको चीफ को रुकवाने के लिए जो किया गया। और आसिफ मुनीर साहब के लिए अभी ये पूरा जो एक वो नैरेटिव चला रहे हैं, जो अब मैं कह भी नहीं सकता उनके लिए, जो इन्होंने सोशल मीडिया पे इन्होंने हैशटैग चलाया हुआ है नफ्सियाती, सुना है आपने? बताएं। तो वो इस तरह के अल्फाज और ये इनके सीएम से लेकर और तमाम ही लोग करते हैं। और फिर जब डिग्गियों में जाके मुलाकातें करते हैं उन्हीं से, और फिर वही आरटीएस जब कौन गया ये आपको आरटीएस जब बैठा 18 में, जब वो तमाम लोग थे, और इन्होंने बाद में बमला कहा कि हम दे देते बाद में सबको एक्सटेंशन, अगर आप हमसे बात करते आप ये अदम ना कामयाब करवाते। तो सारी चीजें की हुई हैं, तो इनकी तो किसी भी बात को सीरियस ना लिया जाए। अच्छा, और जो भी चीज होने जा रही है, 27वीं तरमीम होने जा रही है, ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह का मामला रहा, फैसल वाडा की बात को तो सीरियस ले लेना। हाँ बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि अभी तक की जितनी भी उनकी फेंटा लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पता है वो बाखबर आदमी इस्लामाबाद के मौसम को जानते हैं और पीटीआई से आए हैं, तो उनके इनसाइड स्टोरी होती है। तो वो ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के जाए। और जाहिर सी बात है, अब ना जो है लोगों में इतना दम है और ना लोग मार खाएंगे और ना जो है अब उस तरह की कोई हवा है। तो पीटीआई को तो मेरे ख्याल से जो है वो मोहसिन नकवी इतना सीरियस ले भी नहीं रहे। अच्छा, तो बहरहाल अगर 25 नवंबर भी करीब है, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, तो वो देख लेंगे, क्योंकि अब वो हवाएं नहीं है और चीजें नहीं है। और रही बात ये, अगर चीजें 27वीं तरमीम होने जा रही है, उसके बाद 28वीं और 29वीं तरमीम भी होगी, जो कि नजर आ रहा है। और आपके सामने की बातें, जब 26वीं तरमीम हुई थी, जिस तरह भाग भाग के ये गए थे और फजलुर रहमान साहब के पीछे जब पीटीआई के लोगों ने नमाज पढ़ी थी, सबको याद है। और उसके बाद हुआ क्या था, तो ये सारी चीजें अभी होंगी, मुलाकातें होंगी और सब चीजें होंगी। और जो वो कह रहे हैं कि ओले गिरेंगे, कुछ भी नहीं होगा, तरमीम ने होना है और बिल्कुल होना है। यकीनन कोई कमी कोताही अगर रहेगी कुछ को ठीक है, क्योंकि हम 12 अक्टूबर तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम डिक्टेटरशिप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जमहूरियत में रहते हुए और कोई रास्ता निकाला जाएगा, चीजों को ठीक किया जाएगा, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तमाम ही लोगों का जो है स्टेक होल्डर का और जमहूरियत लोगों का यही है कि इसमें जो भी चीजें हो, अगर पीटीआई अपना पॉजिटिव किरदार देती है, उसको ठीक करने से, पास करवाने में अपना अच्छा आउटपुट देती है, तो बात करें, क्योंकि हुकूमत ने इनसे बात अच्छी शुरू की है। लेकिन अगर यही अंडियाला से कोई डिक्टेशन आएगी और फिर उसके अलावा यहाँ पर ये नेगोशिएशन करते हैं इनके लोग और फिर उसको वो रद्द करते हैं, तो चीजें चलेंगी नहीं और चीजें खराब होंगी। नहीं तो फिर हल क्या इसका? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी हुकूमत हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। तो फिर हल क्या है इसका? हल ये कि इंशाल्लाह मेजोरिटी होगी और मेजोरिटी से ये बिल पास होगा और ये आइन का हिस्सा बन जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपोजिशन इन्होंने 26 तरमीम में नहीं की थी ना, तो हो गया था। उस वक्त भी कहते नंबर पूरे नहीं है और सारी चीजें कैलकुलेशन आपके सामने की बात थी ना।
तो नंबर पूरे हुए। अदम एतमाद वाले दिन भी जो कह रहे थे हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे और इनके पास नंबर पूरे नहीं है, और सिंध हाउस में जो तमाम लोगों ने देखा, तो वो नंबर पूरे भी होंगे और मंजूर भी होगा, वो जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल होगी, और आप भी आए और हम भी आए और लोग मिठाइयाँ खिला रहे होंगे और ये आइन का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, तो ये जो हुआ है, जो ये आप लोगों ने सर पे ताज पहना है ना 27वीं तरमीम का, ये अच्छा पहना है। अच्छा, आप लोगों का ज़मीर मुतमईन है। अच्छा और बुरे का फैसला जो है ना, बात ये है कि जब ये आइन 1943 में जब भुट्टो साहब ने बनाया, तो उसके बाद उनके दौर में ही तरमीम शुरू हो गई थी। चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है, हालात और वाक़ियात, और जिस तरीके के हम पाकिस्तान में जमहूरियत रही है, कंट्रोल जमहूरियत, उसमें जो है वो चीज़ें चेंज होती रही। 18वीं तरमीम जब हुई थी, उसके इतने लंबे लंबे इजलास चले, सारी चीज़ें दी गई, KPK को नाम दिया गया, सूबों का NFC हुआ, तमाम चीज़ें, इसमें भी हम ऑन बोर्ड थे। फिर आज जो हम उस पर बात कर रहे हैं कि NFC हुआ था, तो उसमें जो है सूबों को उस तरह जो है वो बाख्तर बना दिया गया, लेकिन PFC नहीं हुआ। आज हम आइन के आर्टिकल 140A की जो बात कर रहे हैं, ये पूरा हमारा मकसद है मौजूद, जिसपे मुस्लिम लीग से उस वक्त बात की गई थी जब इत्तेहाद भी नहीं हुआ था। ये बाख्तर बलदियाती निज़ाम का मुसवदा आप लोगों ने वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन आपके शायद दिल में नहीं है। उन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगर वो नहीं, ये गिलास हम नहीं देंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा ही नहीं बनाया, ठीक है, ना नहीं लिफ्ट कराई आपको, ना दे, मसला नहीं है। बात ये कि हमने वो काम जो है वो टेबल कर दिया, सारी चीजें कर दी। अच्छा, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि सिर्फ ये बातें जरूर करते हैं और ये इस तरह की कोई। मेरा ये जो बल्दियाती वाला जो मामला था ना, ये मेरी नेक्स्ट स्टोरी है, इस पे हम आते हैं। गवर्नर हमारे जो सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, कुछ अरसा पहले वो मौसूफ कह रहे थे कि मेरा ये जो डेजिग्नेशन है, इस पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, ये उनका कहना था। एक वकील साहब को बिठा के वो कह रहे थे कि नहीं, सही कह रहे हैं आप वकील साहब, आइंदा मैं किसी सियासी तकरीब में या सियासत नहीं चमकाऊंगा, ये रियासत का जो ओहदा है ये रियासत के पास ही रहेगा। सरजानी में सर जलसा किया है MQM पाकिस्तान ने, वीडियो लिंक पे गवर्नर साहब ने भी खूब सियासत की है। सुनवाएं जी कामरान टिसोरी साहब, फैसल साहब को और कौम को सुनवाएं, क्या कह रहे थे मौसूफ, और एक नए बाप को छेड़ा है उन्होंने। और मैं आज अपने बंगाली भाइयों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि जो इस मुल्क में, इस शहर में कानूनी हैसियत में बंगाली भाई और बहन रह रहे हैं, मुझे पता है कि बड़ी तादाद में अगवा पन्ना साहब चूँकि मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के कॉलर भी आ चुके हैं, और गवर्नर कामरान टिसोरी को भी आपने सुना। और मैं प्रोड्यूसर साहब ज़रा पन्ना साहब को अगर आपने लाइन पे लिया तो ये गवर्नर साहब का फिर सुनवाएं, कंप्लीट नहीं था, ताकि क्लैरिटी आ जाए तो फिर मैं इनका जवाब ले सकूं। क्या आप कॉल पर मौजूद हैं? कॉलर आ गए सर, चले अब आप गवर्नर सुनवाएं। गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं बंगाली भाइयों के लिए। और मैं आज अपने बंगाली भाइयों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि जो इस मुल्क में, इस शहर में कानूनी हैसियत में बंगाली भाई और बहन रह रहे हैं, मुझे पता है कि बड़ी तादाद में अगवानियों ने पैसे खर्च कर अपने शनाख्ती कार्ड और अपने पासपोर्ट बनवा लिए, लेकिन मेरे बंगाली भाइयों के पास इतनी बड़ी रकम रिश्वत के लिए मौजूद नहीं थी, तो वो ये काम नहीं कर सके। लेकिन मेरा वादा है कि जो कानूनी शहरी है, जो बंगाली मेरा कानूनी शहरी है, अब उनका वाली वारिस मैं खुद और MQM पाकिस्तान बनेगी, और बहुत जल्द मैं अपने बंगाली भाई बहनों बुजुर्गों को शनाख्ती कार्ड दिलवाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला दिलवाऊंगा। ये थे हमारे मौसूफ गवर्नर कामरान टिसोरी साहब, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, अपनी ज़बान अपने वादे से साहब मुकर चुके हैं। फैसल भाई सियासत तो कर रहे हैं, वो बबांगे दोहल कर रहे हैं, और जी हाँ, और बंगाली भाइयों के सर पे हाथ रख रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा, बंगाली जो पाकिस्तान आए थे, जिनकी गवर्नर साहब ने बात की, बिल्कुल जिया साहब के दौर में आए थे, और ये मुसीरें जो कैंपों में मौजूद थे, इनको लाया गया था, और ये पंजाब में भी बसाए गए थे, और उस वक्त कराची में भी लोग आए थे, लीगली आए थे, हुकूमत ने उनको पासपोर्ट जारी किए थे, सारी चीज़ें थी। तो अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट बनते हैं और उनको उनकी शनाख्ती कार्ड बनने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले तो ये सवाल था कि वो अब सियासत तो कर रहे हैं ना, वो कहते थे कि मैं अब नहीं करूंगा, बस अब
गवर्नर का जो ओहदा है बस उसी पे रहूंगा, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नैरेटिव को फरोग नहीं दूंगा। अच्छा, ये सिर्फ एक एमक्यू में गवर्नर नहीं है, पंजाब में विस्फाड़ी गवर्नर है, नहीं है केपी के में विस्फाड़ी गवर्नर है, लेकिन वो इस तरह सियासी कैंपेन तो नहीं चलाते। सब करते हैं। और जिस वोकला साहब से अगर कोई बात हुई थी और गवर्नर साहब ने कोई कमिटमेंट की थी और कोई मिस कमिटमेंट की है तो वो जाए कोर्ट और जाके उसको रिव्यू करें, वो सारी चीजें उनके पास है। लेकिन आप एकदम से किसी को गवर्नर हाउस के अंदर कोई सियासत करने का शायद मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया था और वो उन्होंने नहीं किया है। अब गवर्नर हाउस से अगर कोई वीडियो लिंक में बात करेगा तो अगर इस पे भी तो अगर वो बात करेंगे तो मुझे फिर वो वाली बात होती है कि अगर आप आटा गूंदे तो हिलते क्यों हैं, तो ये तो वो बात। अच्छा चले, ये बात हो गई। चले जी, कॉलर आ चुके हैं। मेरी पहचान पाकिस्तान, वो इशरत लिबास साहब की पार्टी है, उसकी नुमाइंदगी है। मोहम्मद पन्ना साहब लाइन पर आ चुके हैं, तो सर आप सुन सकते हैं? जी सर आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का जवाब सुना, वो कह रहे हैं कि क्या हो गया फिर, इसमें मसला क्या है? अगर वो गवर्नर हाउस से अगर वो आ रहे हैं और वो तकरीर कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? आटा जब आप गूंदेंगे तो हिलेंगे नहीं क्या? तो ये उन्होंने एक मंतक भी दी है, तो सही बात है। तो अगर वो वीडियो लिंक पे आ जाते हैं तो क्या मसला है? नहीं सर, बिल्कुल गलत। मैं आपको एक अर्ज करूं, फैसल भाई हमारे अच्छे मतलब दोस्त हैं मुलाकात में, मैं ये कह देता हूं कि खुद मोहतरम में आला गवर्नर साहब किल्लत गबोर साहब के साथ गए थे, ठीक है, और वहां पूरी मीडिया के सामने वादा किया था मैं सिंध का गवर्नर। ठीक है, ठीक है, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, लिंक करें या कुछ भी करें, मैं उसकी भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ ये अल्फाज आईनी होता है, ये सादिक अमीन का सवाल होता है। तो मीडिया में ये कहा कि मैं ये नहीं करूंगा किसी भी सूरत में, जब अभी लिंक पे खुद खिताब कर दिया आज गवर्नर, ये क्वेश्चन मार्क होता है, सादिक अमीन का आईनी होता है। ये कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं है, आप कर सकते, मैं कर सकता हूँ, फैसल भाई कर सकता है, वो गवर्नर साहब है, उसकी एक पोजीशन है, अल्लाह ने उसको दी है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं काबिल एहतराम है, मुझे उसके लिए इज्जत है जाती तौर पे। ये पर्सनल क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सर जी, सर ब्रेक पे पैर, सर जवाब तो सुन लें सर। वो सादिक और अमीन का सवाल लिया है एक साहब। अच्छा, ये पन्ना साहब जिस पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इशरत लिबास साहब भी गवर्नर रहे और यकीनन उस वक्त उनका एमक्यूएम से ताल्लुक था और बहुत लॉन्ग टर्म रहे, तो हमने तो शायद वो गवर्नर हाउस उस दौर में देखा भी नहीं ना। हाँ। तो वो किन के लिए खुला होता था, वो किस तरह काम करते थे और वो किसके इमा पर निकले और किस तरह भी आज भी उनकी पार्टी बनाई गई, तो ये उस पर बात कर रहे हैं। ये गवर्नर इशरत लिबास साहब की उसको परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और किस तरह जो है वो उस टाइम पे भी जो है वो इस्लामाबाद और एमक्यूएम के मामला को खराब करने में और जो भी उन्होंने काम किया वो सब बड़े ताकतवर गवर्नर माने जाते हैं फैसल भाई। बिल्कुल थे। तो आज इनको उस टाइम के इशरत लिबास साहब के गवर्नर के जो किरदार था वो इनको बिल्कुल जायज लगता था और आज इनको करना तिसूरी साहब का बुरा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कंप्लेनर ही नहीं है, ये तो वो वकील साहब जाने और गवर्नर साहब जाने जिनकी कमिटमेंट हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये कहाँ से आ गए, मेरी पहचान पाकिस्तान, इनका क्या लगे बगे उससे ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तो अगर कमिटमेंट हुई तो वो जाके करें। पन्ना साहब आप लाइन पर हैं? मोहम्मद पन्ना साहब, अब आपका टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है, आप लाइन पर हैं? जी सर। जी सर, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कह रहे हैं कि किसी को एतराज नहीं है, तो डॉक्टर इशरत लिबास की पार्टी कौन होती है एतराज उठाने वाली? नहीं, मैं एतराज है सबको है, मैं कोर्ट के मैटर की वजह से कह रहा था, क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई। हाँ। अगर ये अंडरटेकिंग कोर्ट में नहीं देंगे केस कैसे खत्म होता था। हाँ। मैं कोर्ट की अंडरटेकिंग का दूसरे अल्फाज में लबे लबाब में कंटेंट ऑफ कोर्ट आ जाता है। अच्छा। हाँ। लेकिन फैसल भाई ने ये मुझे ये बताया जब केस ये विथड्रॉ होता, अंडरटेकिंग नहीं दी थी वकील साहब और गवर्नर साहब के साथ कॉन्फिडेंस करके कोर्ट में। मैं ठीक है। चले, मुझे ये भी बताइएगा कि ये 27वीं अमेंडमेंट तो हो गई है, लेकिन वजीर कानून के पास एक एमक्यूएम की तरफ से बलदियाती बिल भी था, गालबन उसको लिफ्ट नहीं कराई गई, मना कर दिया उन्होंने, आपने अगर सुना हो? जी, मैं बताता हूँ। बलदियाती निजाम में 140A की जो अमेंडमेंट है जिसमें बलदियात पावरफुल है,
आप मोहम्मद पन्ना साहब, आप अगर जगह तब्दील करें, आपकी तरफ सिग्नल वीक है। चले दोबारा इनको आप लाइन पे ले लें। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद पन्ना साहब को शामिल करते हैं प्रोग्राम। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बल्दियाती बिल और आइन की 140A शिक पर MQM पाकिस्तान ने वाक़िअत अपने लोगों को बताया था कि हम आपके लिए ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जो ग्रास रूट तक जाएगा, 18वीं तरमीम में मज़ीद अमेंडमेंट करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद बाजी ले गई, उन्होंने शायद मना कर दिया होगा, दादा इधर नहीं जाना। तो होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि फारूक सिद्दार साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब हमसे किए गए वादे पूरे करेंगे, तो शायद एक भी वादा वफा ना हो सका। मोहम्मद पन्ना साहब, आप इस पे अपना मौक़िफ़ दे, तो फिर मैं MQM पाकिस्तान से लूँ। ये 140 है कि जो अमेंडमेंट का कह रहे हैं ना, ये बल्दियाती निजाम पावरफुल के लिए हम हक में हैं। ठीक है, मुझे अफसोस से करना पड़ता है, ठीक है, कि जब भी MQM की भारी अक्सरियत है, 22 महीने हैं, जब भी जाते हैं ये अमेंडमेंट 26 में होगी, 27 में इम्प्लीमेंट तो होता नहीं, जो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा लगता है वहाँ बैठ के जावेद निहारी की बातें करके वापस आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होता नहीं। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। मुझे बहुत काबिल एहतराम है सारे। बायकाट क्यों कर दिया था जब मैं इसका बल्दियाती इलेक्शन का? एक हुकूमत होती थी बल्दियात MQM के पास, एक ही गवर्नमेंट होती थी जो कराची और हैदराबाद की। इन्होंने उससे हाथ धो के बैठे, अभी किसी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं, कभी किसके पास जाते हैं। गलती इन्होंने खुद की है, दानिस्ता या ना दानिस्ता ये अलग था। इन्होंने खुद कराची का जो हाल किया है इस वक्त, मैं तो कहता हूँ उसका रेस्पॉन्सिबल भी ये है। अगर ये बल्दियात में होते, आप इनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत इसकी कसूरवार नहीं है, मेयर कराची मुर्जा आप कसूरवार नहीं है? आज के नहीं, इनके झगड़े चल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में काफी। अगर ये आज बल्दियात में होते, चलो आवाज तो उठाते अंदर हॉल में, हाँ ठीक है, शहर के आगे इसका बल्दियाती ऐसा निजाम है जो आपके डोर से लेके सर्विस देता है मेन रोड तक। ये अब उस सिस्टम से ये खुद निकले, क्योंकि मैं आप इस आइन के मुताबिक, और जैसे आइन में तो नहीं है सारे से, कभी सिंध में आपने देखा चीफ मिनिस्टर MQM का बना हुआ, उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती, MQM MNA बनती है, प्राइम उनके पास एक। चले, आपको बड़ी तकलीफ है, आपको बड़ा दुख है अहले कराची का। डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं इन कराची के लोगों के हालात बेहतर करने? डॉक्टर साहब अनकरीब आ रहे हैं। मैं आपको एक बात आज खुलेआम बता देता हूँ। जी जी, डॉक्टर साहब की अप्रूवल भी हो गई थी। डॉक्टर साहब ने मीडिया में भी कहा था, उसने एक सिक्योरिटी मांगी थी अपने गवर्नरशिप जो आफ्टर जो मिलती है आफ्टर गवर्नर, ओके, उसके बाद वो अप्रूवल में हुए थे, आ भी गए थे। मैं अभी नाम नहीं लेता। हाँ। इन लोगों की वजह से उसको फिलहाल ये कहा गया कि सही फिलहाल आप नहीं आ जाए, 2 महीने नहीं आ जाए। उसको 1 महीना गुजर गया है, फिर दोबारा हमें दरख्वास्त देनी है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी और डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, 3 अटेम्प्ट तो कर चुके हैं। अच्छा दूसरी भी मैं बात बताऊं, डॉक्टर साहब की कोई दिल में नहीं है, नहीं हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपस में दोस्त। चले, मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ कि मैंने कभी किसी को नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर खालिद मकबूल साहब की इज्जत करता है, इतनी किसी की नहीं करता। उसके साथ 1-2 दफा SMS भी चेक पे दे दिए, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मुझे डॉक्टर साहब भी नहीं बताया। अच्छे ताल्लुकात, वो हमदर्दी रखता है। ईद भी सबसे पहले डॉक्टर इशरत खालिद मकबूल साहब ने, बस मैं इतना बता सकता हूँ, ज्यादा नहीं बता सकता। चले, मेरे लिए काबिल एहतराम है दोनों। इतना आपने बता दिया, काफी है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मेरी पहचान पाकिस्तान का आपने मौक़िफ़ दिया। और सर खूब गर्जे बरसे सर, ये पन्ना साहब हालांकि इनका मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर इशरत के बाद एक बड़े ताकतवर गवर्नर तो रहे हैं। और ये हाल है कि वो पाकिस्तान आने के लिए शायद उन्होंने जब टाइम मांगा, ये जिन लोगों से उन्होंने एनओसी मांगी, उनका कि अब 2 महीने इंतजार करना, मतलब 27वीं तरमीम पास हो जाएगी, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर आप आइएगा। आएँ, वेलकम, बिल्कुल आएँ। और अगर इतने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और खालिद भाई से राब्ते में रहा है, और वो फारूक भाई की भी तस्वीर चली थी कि मुलाकात हुई थी वहाँ पर, और होंगे जैसी बात, एक वक्त गुजरा है, MQM से कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं रहे उनके, एक अच्छी तरीके से वापस चले गए थे। नहीं, वजह आपकी क्या बनी कि ये बल्दियाती मामलात भी मतलब इनको लिफ्ट नहीं कराई गई? आप लोगों की लग रहा है औकात नहीं है वहाँ पे, सुनी नहीं जाती, तो फिर ये 1-2 मिनिस्ट्रियाँ लेके आप लोग भी बल्ले बल्ले नहीं कर रहे? अच्छा, ये तो असल में आपको पता है ये नंबर गेम्स है, और हमसे बड़े वैसे एक जरदारी है सब पर पार।
अच्छा, मसला ये है कि ये बेशक अगर आज आप ताहयात उन पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा, चले ना बने, अल्लाह उनको जिंदगी दे और वो रहें बेशक, लेकिन जो और लोग उनके हैं जो मुकदमा होंगे वो तमाम चीजें फेस करेंगे। हालात और वक्त चेंज नहीं हो रहता, चेंज भी होता है। और आज अगर उनके नंबर्स हैं और वो इस पोजीशन में है, क्योंकि जैसे मुल्क के जो हालात हैं और चीजें हैं तो उसको देखा जाता है, तो इसलिए जो है वो केपीके में जो हालात है, जो सरहदों के हालात है, 10 मई के बाद जो चेंज हुआ है। ये जब अमेंडमेंट आ रही थी तो एक कहते हैं ना कि यार अगर वो कल मैंने एक पीपल्स पार्टी की MP हैं शमीम साहिबा, उनसे मैंने कहा था कि ये तरमीम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सदर साहब ने कहा होगा कि सर फील्ड मार्शल साहब आप भी ओके, और उन्होंने कहा होगा दादा आप भी ओके, फिर वजीर आजम साहब ने कहा होगा मैं कहा हूं, तो बोला होगा तुम भी ओके है ना आप सब, तो फिर आप किधर गए? अच्छा, इसमें एक तो बात पाकिस्तान का क्या हुआ? ये बात कहते थे ना तीनों ने तो बात आपको हरी झंडी दिखाई है सर, मसला ये आपके साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया आपके साथ। आप सिर्फ सूबे की बात करते हैं, लेकिन सूबे के लिए आपने कोई, तो ये तमाम चीजें जो सूबा बनाने के लिए जो कानून में और आइन में जो तरीके का दिया गया है वो तमाम चीजें भी टेबल कर दी गई। इसी तरीके से हमने अपनी तमाम चीजें 140A के हवाले से सारी चीजें ना सिर्फ जो जमा करवाई कायमा कमेटी में, लेकिन उसका आउटपुट आपको रिजल्ट नहीं मिला भाई। उसका हुआ ये है कि जाहिर सी बात है आज आपकी मेजोरिटी नहीं है, हम एक कम नंबर के इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी के नंबर हमसे ज्यादा है, तो इस वक्त जो बिल को पास करना और जो मामला जो अपोजिशन का स्टेप में मामला है तो उसमें यकीनन कंसीडर किया जाता है। तो लेकिन उसमें लोगों को पता चल गया लोगों को कि ये देखिए पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्रियां नहीं है, बेशक ना हो, आपके पास है, गवर्नर है ना, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री आपने 2-4 ली है, उन्होंने नहीं ली। अगर मिनिस्ट्रियां ली हैं, अब मिनिस्ट्रियां ली हैं तो मिनिस्ट्रियों की परफॉर्म भी मुझसे ले लें। कल पीपल्स पार्टी पता क्या कहेगी जी, साडा की हमारे तो मिनिस्टर ही नहीं थे, गवर्नर भी इनका जो चलाते थे उनसे पूछे। अच्छा, मसला ये है कि अगर हमने कुछ कल फिर आपसे हम पूछेंगे, बिल्कुल हमारी अगर मिनिस्ट्रियां हैं, खालिद भाई की मिनिस्ट्री है, मुस्तफा भाई की मिनिस्ट्री है, उस पर हम अपनी कौम और लोगों के लिए और शहर के लिए जो कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस बिल्कुल है। हमारे जो MNAs है 22 वो जो काम लेके आए PIDCL के तबाह हाल, वो सूबे का चूरन खत्म नहीं, इंशाल्लाह सारी चीजें अगर ये बिल पास होता है और कोई इन फ्यूचर में जो है वो आपका कोई वो बनते हैं यूनिट्स, तो उसमें यकीनन वो सारी चीजें हो जाएंगी। चूरन नहीं है असल में, यहाँ पर तो आपको पता है कि मारने और मरने तक की बातें हो जाती हैं। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि उसके लिए आपको सिंध में भी तो मेजोरिटी चाहिए ना, वो है ही नहीं। आप लोग कोई लेजिस्लेटिव लाए करारदाद, बिल्कुल। अब आपको ये भी पता है अमली काम आप कर ही नहीं रहे, काम हो जाएगा अमली काम। जिस तरह हल्का बंदी की गई है, जिस तरह की चीजें यहाँ पर की गई हैं कि कराची की आबादी के ऊपर जो है किस तरह सीट बनाई जाती है, कितने लोग वोटर के ऊपर। मैं एडवोकेट साहब का भी टाइम मैं लूँ सर, पहले तो फैसल वाडा साहब का भी मैं जवाब आधा रह गया था। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आना है तो लोहे की जैकेटें पहन के आना, खातर होगी आपकी नवंबर में। और अभी के सिनेरियो से लग रहा है कि आप लोग फिर जाएंगे, शायद वहाँ बरसी मनाने जाएं उन आपके लोगों की, या वहाँ पे कोई कुल शुल्क का कोई इंतज़ाम आप करने जाएं। और फिर आप ये ना कहिएगा, उस टाइम पे गवर्नर वो थे आपके, वो सॉरी गंडापुर कहते थे मैं खान को लेने जा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे लेके आ सकते हो जो कोई जंगल लगा कानून है जी। बात यह है और फिर चूंकि ये भी हुकूमत आपके बराबर में बैठी है, इन्होंने भी आपके साथ बैठ कर ये कहा है कि हशर खराब करेंगे, आप लोगों का छितरौल होगी जी। बात यह है कि आप देख लें सारी ये पाकिस्तान की जो पॉपुलर पार्टी है वो PTI है, 70% थी नहीं है। अच्छा है, अच्छा, दिल को बहलाने के लिए की बात नहीं है। अच्छा, आप देखें कि इस कराची में आज तक इतने लोगों ने निकल कर वोट नहीं दिया था जब ये इलेक्शन हुआ है, जो इस टाइम पे PTI को वोट देने के लिए निकले थे, और एक वोट भी नहीं दिया, उसको एक सीट भी नहीं दी गई। MKM क्यों नहीं उनको कुछ दिया, क्यों नहीं गया? ये बल्दियाती भी उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने सीटें दी थी, खरात की सीटें उनके लिए, उसके इसकी वजह से हमारी सीटें दी ना। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि चलो जी हमें सीटें तो मिल गई है, अब कुछ और नहीं मिलता तो मिनिस्ट्रियां भी मिली हुई, गवर्नरशिप भी मिली हुई, अगर हम ये करेंगे तो वो फिर हमें पूरा दिखा देंगे कि फॉर्म 47 क्या था, 45 क्या था। अच्छा। इस वजह से MQM भी जो है कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो जी वोट दे के हम 27वीं तरमीम में दे के चलो खुश गुड बुक में रहे कि आइंदा के लिए भी हमें इस तरह की सीटें मिलती रहे, फ्री में मिलती रहे, तो कौन नहीं लेगा। हाँ। तो इस वजह से हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमने तो कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छा। हमारे साथ जिस तरह भी आप देख लो कि विक्टिमाइज होती रही है, हमने बर्दाश्त की है। अच्छा। करते आ रहे हैं। हुकूमत हमारी 188 सीटें थी, जिसमें से 99 भी नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद फिर पूरी पार्टियों से देख लें आप, एक हमसे ही निशान छीना गया, फिर भी लोगों ने ढूंढ के उस निशान पे जाके ठप्पे लगाए। इससे बड़ी क्या अवाम
ने जागना है। इससे बढ़ के क्या आवाम को शऊर आना है? क्या आप देखेंगे फिर भी आप उसको दीवार के साथ लगा के रखें, कितने टाइम तक लगा लेंगे? ये अवाम अब जाग चुकी अच्छा है। वैसे वो आप लोग कहते थे जी वो हम फील्ड मार्शल याद रखना, हम ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते जी। आप बताएं 27वीं तरमीम बंद बांध दिया उन्होंने। हम जितना कानूनी बंद गया था जी, हम जितना अब उसके लिए अब इस बंद को तोड़ने के लिए आपको 292 नशिस्तें चाहिए, फिर ये बंद जी जी मैं बताता हूँ ना यही पे कि हम जी एहतजाज ही कर सकते हैं ना, आवाम को सड़कों पे ला सकते हैं। नहीं वो भी नहीं हम करने देंगे, नहीं ना करने दें, पर हम कोशिश रखेंगे। अच्छा वो इस्लाम में कहा गया है कि आप देखो कि कोई आप किसी को देख रहे हो कि गलत कर रहा है तो आप उसको रोको, रोक नहीं सकते हो तो आप उससे बातचीत खत्म कर दो। तीसरा आपको अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप साइड चेंज कर दो। वो जिसके उनके मुंह में सुपारी है वो आपके जो स्पोक पर्सन थे वो इमरान रियाज जी वो कह रहे थे कि आप लोगों ने तो कहा था कि ये हम करें, अब आप लोग हमें कूट रहे हो। नहीं तो किसने कहा था कि आप उनकी सुनो? नहीं जी नहीं, बात यह है कि सुनने की बात अपनी जगह, आवाम का भी आप देखेंगे माजी बड़ा खतरनाक होता है सर एडवोकेट साहब। मुझे नहीं पता आप माजी में भी उस वक्त पीटीआई का हिस्सा थे नहीं थे। मैं बताता हूं कि माजी में हम थे या नहीं थे, मगर बात यह है कि आप देखें कि माजी में भी हमारे पास, क्योंकि आपने एक हदीस का एक हवाला दिया ना, शरीयत का वो एक बताया आपने के कानून है ना कि आखिरी एक दर्जा है कि दिल में तो बुरा कहो, तो तब ये आप लोगों का अगर तब ये जागता ईमान तो आप फरियाल तालपुर को आप जिन्ना हॉस्पिटल से ना उठाते, आप मरियम साहिबा को पुलिस के हवाले ना करते, तब वो एक खातून आपको गिरगिराती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, तब आप मुलाकातों पे पाबंदियां ना लगाते, तब आप ये जितने पॉलिटिशियन थे तो ये तो तकरीबन सब जेलों में थे। नहीं आप चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन होती रहे, जो करके चला जाए उसको छोड़ दिया जाए। तो आप अब आज के साथ हो रहा है, आपको क्यों छोड़ दिया जाए? नहीं हमने करप्शन आपके साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। नहीं हमारे आप क्यों रो रहे हैं? आप कहें जो हमने किया हमारे हो रहा है। हमारे पे एक भी करप्शन का केस बता दे चले, फिर ये मैं पूछ लेता हूँ आप बैठे ना हमारे सर, इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है आप लोगों ने, बाकियों को छोड़ें। फारा गोगी शायद आपको याद नहीं है मेरे ख्याल से, वो जिस तरह डीसी लगाती थी और पैसे लेती थी। बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और आसिम मुनीर साहब की जो डीजीसी थे, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी थी कि आपकी वाइफ इन कामों में मुलविस है, फारा गोगी के जरिए सारे पैसे गुजदार और सारी चीजें। और वहां से इमरान खान ने सुना और वही फैसल बाड़ा साहब ने कहा था आसिम मुनीर साहब को कि आप ना करें, क्योंकि वो इमरान खान को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने उस वक्त जो है वो वैसे हाथ आप लोगों ने किया था ना, अब मुझे याद है जब तेरी कदम आई थी एमक्यूएम सबसे पहले उड़ गई थी। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारे साथ हाथ हुआ था ना। अभी 47 की बात की तो आरटीएस बैठा था ना, जब आरटीएस 18 में बैठा था जिसकी बात नहीं कर रहे, तो इनके एमएनएस किस तरह यहाँ पे 14 जीते गए थे कराची में, सबको पता है, कोई वोट नहीं मिले थे। वो बदला लिया आपने, वो बदला लिया आपने, हम नहीं लेंगे, है ना? ये तो वक्त ने बदला लिया, वक्त ने बदला लिया, हालात ने बदला लिया। सही है ना? आज का गलत इकदाम कल का सही नहीं हो सकता, कल का गलत इकदाम आज सही नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इनको अपनी लाइन ऑफ एक्शन उस वक्त सही करना चाहिए। लेकिन आपसे भी ना कोई बदला ले लेना, एक कॉल भी तो यहाँ चलती थी ना फैसल भाई, कहीं वो बदला फिर आपसे भी ना ले ले। ये दुनिया का मकाफात अमल है, अगर क्योंकि वो मुझे सुनने में आ रहा है मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर क्या होगा? यही होगा, फिर यही होगा कि जिस तरह कह रहे हैं कि कराची को आज लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कराची की कोई मैंडेट की अहमियत नहीं है, तो कराची ही वो वाहिद शहर था कि जो हुकूमत बनाता था और गिराता था। और मियां नवाज शरीफ का भी जो है ना ऐलान कराची की उस वक्त की क़यादत ने कहा था कि क्यों नहीं पंजाब से वज़ीर आज़म हो सकता, और उसके बाद फिर आईजीआई का इत्तेहाद बना और मियां साहब जो है पंजाब में वज़ीर आज़म बने। और 88 में भी जो जिस वक्त बेनज़ीर को मोहतरमा को लाया गया था और जो सारा मसला था उस मैन पावर नहीं है, अब तो ये बेचारे अपने ऑफिस खुलवाने के लिए घबराते हैं। अभी तक एमक्यूएम के लिए तासुर है कराची में कि अब इनका वो वोट बैंक नहीं है, वो दबदबा नहीं है, अब ये बस बी टीम बन के रह गए। नहीं, बी टीम असल में बात ये आपको पता है कि पाकिस्तान की जो भी ताकतें हैं जो फैसले करती हैं, अगर उन्होंने कोई इस तरह का कोई माइंडसेट बना दिया है कि हमने कराची को तरक्की नहीं देनी और हमने कराची को जो है उसकी असल आवाज को, उसकी असल मैंडेट, तो फिर आप क्या कर लेंगे? दबा के रखना है। तो फिर आप क्या करेंगे? बात यह है कि अब जाहिर सी बात है कि अब उस तरह की अग्रेसिव, आप पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब लोगों को हालात का, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि देखिए बल्दियात अगर इनको अगर ऐसा होता तो इस अमेंडमेंट में कुछ आपका भी स्टेक होता, कुछ आपको भी शेयर मिलता, कोई सूबा आता, कोई बिल आता, कोई बल्दियाती मामलात होते, कोई कराची पैकेज होता, कुछ भी नहीं है। नहीं, कराची पैकेज तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और अभी कानून और इंसाफ की जो है कायमा कमेटी का आज सेनेट में इजलास शुरू हुआ है, वहां पर ये चीजें टेबल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीजें अंडो हो गई हैं, अभी चीजें चल रही हैं।
कोई तरमीम फुल एंड फाइनल नहीं चले है। बस टाइम बहुत कम है। चले वो सोहेल हाफिजी साहब का वो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आता है। वो जब पहली बार आए थे वो कहते थे कि जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, मैं जंगों में नहीं मारा जाऊंगा। तो सर इश्क इमरान में मरने के लिए अब आप लोग तैयार हैं और नवंबर में जाएंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल जाएंगे। और हम तो नवंबर ये भी इससे आगे भी जब तक ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसको हटा नहीं लेते तब तक हम तो जाते रहेंगे, जितनी बार जाना पड़े। फिर शायद आपने कंप्लीट नहीं सुना, फैसल साहब कह रहे थे हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नहीं जी, वो तो फैसल साहब तो वो जहाँ से उनकी डोरें हिलती हैं वो हम सबको पता है। पहले पीटीआई में वो क्या कहते थे कि जी कहते थे ओ भी थोड़े यार थे, अब आपके यार थे। मुझे याद है ऐसे बूट लेकर आए थे वो तो। हाँ ये देखो ऐसे आके रखा था। जी जी, तो मैं वही कहता हूँ ना, फैसल वावडा साहब तो वो आपको पता है कि उसको सेनेट की सीट भी कैसे मिल गई। हाँ। ये तो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है और उसकी कितनी वर्थ है, वो क्या पार्टी की उसकी आपने कहा ना, क्या है। आपने कहा ना तो मुझे फिर वो इमरान खान भी याद है जो कहते थे बाजवा और मैं एक पेज पर हैं। कमर जावेद बाजवा बहुत नफीस शरीफ आदमी हैं, हम दोनों इस मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए तगोदो कर रहे हैं, बाकी जितने भी ये पॉलिटिशियन ये सब चोर हैं। जी अभी देख लें कि अभी उस वक्त तो हमारे जो है अच्छा इमरान खान साहब इतने नन्हे मुन्ने मासूम थे, बातों में आ गए ना, ट्रैप हो गए। पहली हुकूमत थी हमारी तो केपीके में थी ना? नहीं केपीके और बात थी, जो इमरान खान साहब थे वजीर आज़म थे, फर्स्ट टाइम आए थे। ठीक है, आपको याद दिलाऊं, मुझे वो मौसूफ कहते थे, कौम को कहते थे कि वो किफ़ायत शारी करें, चाय में बिस्किट डबो के खाएं, कोई वो भैंसें वैसे बेचें, ये कोई अयाशियाँ हो रही हैं, ये पीएम हाउस की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब अखराजात खत्म, लोगों को भी निकालें। जी जी, सब कहते कोई इनकलाब हो रहा है, तैयब रजब उर्दगार पाकिस्तान में आ गया। जी जी, वो सर पीएम हाउस से निकाला हेलीकॉप्टर पे जाता था। जी ये तो अभी ये नहीं चाहते हैं क्या इनके लिए? नहीं इन्होंने कहा तो नहीं था ना। नहीं कहा तो उन्होंने भी ये आप जो कहा कर रहे हैं, जो कहा उल्टा किया, फिर कहा चोरी नहीं करूंगा, फिर कफलिंग भी ले गए। नहीं जी कफलिंग अब आप बताएं, कफलिंग की ये तो बात, वो घड़ियां ले गए, कफलिंग ले गए। सर मैं सही गए, आई एम नॉट रॉन्ग। तोशा खाना सर मैं बता देता हूं कि जी कफलिंग या घड़ियां उसको करना होता तो क्या नहीं कर सकता था, जैसे दूसरी पार्टियों ने किया। बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों ले गए? कफलिंग पे जब पूछा गया इमरान खान साहब काबिल इज्जत है, ये आपने क्या किया? तो कहा सड़क बनवाई ना मैंने। नहीं सड़क बड़ी गाला की। जी जी ठीक है, वो उसकी एक मिस्टेक थी, चलो उसको मान लेते। चले शुक्र। तो मैं आगे मेरे मालिक किसी ने तो माना, पीटीआई के आदमी ने, ये इमरान खान की ये गलती थी। ये इससे और भी गलती थी कि जैसे उसने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, ये भी गलती नहीं थी। मैं अभी कहता हूँ ऑन एयर कह रहा हूँ ना कि गलतियां। तो फिर इमरान खान साहब से तो यही तो कहा जा रहा है कौम से माफी मांगे। नहीं माफी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं ना। उनको भी कहें, वो भी आके कहें माफी मांगे। अभी भी जो अड़ा हुआ वो किस बात, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उनका, वो माफी मांगने के तैयार है। अपडेट नहीं है। अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट होता तो हम अभी भी इनके पीछे होते। और जैसे ये दूसरे सारी पार्टियां जैसे इनको कहते हैं कि डोरे हिलाते हैं कि जी ये अमेंडमेंट ले आओ, तो उसी वक्त आ जाती है। ये अमेंडमेंट करनी है 27वीं अमेंडमेंट में। आप देखें आखिरी मेरा आपसे सवाल है, इसी बताएं कि दुनिया में कभी देखा है कि ताहयात किसी को ओहदा दे दिया जाए? दुनिया में कहीं भी कोई बता दे। दुनिया में ऐसा मार्का भी तो कोई कम लड़ा है ना? क्या मार्के तो इससे ज्यादा। आप देखें ईरान ने भी मार्का लड़ा, ईरान के भी उसको दे दिया जाए ताहयात। ईरान ने भी मार्का लड़ा है ना। ईरान ने इतनी तबाही करवा दी, अपने बड़े जनरल मरवा दिए, पर खड़े तो रहे, इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया। अमेरिका उनके खिलाफ थी, फिर भी डटे तो रहे। क्या अब उसके जो आर्मी चीफ है उसको मतलब आपको इस पे भी एतराज है? मैं तो कहूंगा ना कि भाई इस तरह के अगर करना है तो फिर आप जो है ये वजीर आजम का भी इतनी काबीना क्या बनाने का भी क्या। मैं फिर ये पूछ रहा सर, अगर ये बादशाहती चलानी है आपने, है ना, फिर इमरान खान मौसूफ को क्यों हटवाया? वो भी तो यही कुछ कर रहा था और वो तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहा था। आप लोगों ने तो वो कहते हैं ना दिखाया ये पार्लियामेंट और यहाँ सदारती देता। इन्होंने वो जो प्रो जम्बूरी आर्मी चीफ कहते थे ये बाजवा साहब के लिए। और अभी जो ये बात आपने की है कि 10 मई दुनिया मान रही है, बार बार ट्रम्प साहब बता रहे हैं हमारी कामयाबी को, और ये कहते हैं कि वो इनको ईरान की कामयाबी नजर आ रही, पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही। ये एक अजीब सी बात है। हम उस कामयाबी से नहीं कह रहे। नहीं, वही पाकिस्तान की कामयाबी 10 मई की दुनिया ने मानी ना, हमारी एयरफोर्स की कामयाबी की बात से कह रहे हैं। तो बात ये अगर एक आदमी को परफॉर्म किया और चीजें हैं और हालात आज अगर उनकी बनते हैं, क्यों आप कह रहे थे कि ईरान जंग चल रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है और बाजवा उनको फैस को रहने देना हटने, उस टाइम के हालात थे ना। इमरान खान क्यों इस बात के लिए, उन्होंने बाद में कहा कि मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाहता था कि ये रहें और उनको हटाना नहीं चाह रहे थे फैज हमीद को। तो आज के अगर हालात हैं, दुनिया के जो हालात हैं और
जो खितने कहलाते हैं। और नहीं तो अगर फिर आर्मी चीफ ने भी अगर परफॉर्म अच्छा, चले, जी, जी। एयर मार्शल का भी क्या गुनाह है, नेवी का भी, वो एयर मार्शल ने भी जहाज उड़ा के जाके जंग में फतह की थी ना, उसको भी लाइफ टाइम देना, तायात उसको भी देना चाहिए, एक आर्मी चीफ को आ जाएगा, फिक्र ना करें। 27वीं के बाद 28वीं 29वीं भी आनी है इंशाल्लाह। कुछ चीज रह गई मंजूर साहब ने अच्छी तजवीज दी है, तो बिल्कुल इसको डिस्कस होना चाहिए। और अगर अभी टाइम है तो उसको इसी में 27वीं में शामिल कर ले, वरना जहाज किसने गिराए थे, एयरफोर्स ने गिराए थे ना। ठीक है, उनका बजट बनना चाहिए, उनको भी देना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था कि इनका आउटपुट हो, पीटीआई बैठे अपना अच्छा आउटपुट दे और ये 27वीं तरमीम में हो जाए तो मैं 28वीं की जरूरत ही ना पड़े। चले जी, की साहब, मेरा मुशाद आबाद रहे, मुझे साजिद की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।